जय माँ काली। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भगवान शिव को गुरु धारण करने के विषय में। यानी कि आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाने का ये प्रयास करूँगी कि किस प्रकार से आप स्वयं ही भगवान शिव को अपने गुरु के रूप में धारण कर सकते हैं। और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक एक करके पूरी जानकारी देने वाली हूँ कि किस प्रकार से आप गुरु धारण कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर भी ज़रूर क्लिक करें ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप में से काफ़ी सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो किसी गुरु की तलाश में हैं, लेकिन आज के समय में गुरु की तलाश करना यानी सच्चे गुरु की तलाश करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और कई सारे व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जिनको बड़ी ही सरलता से उनको अच्छे गुरु प्राप्त हो जाते हैं, यानी कि जो उनके वास्तव में गुरु होते हैं, जो उनको सही रास्ता दिखाते हैं। लेकिन आप में से काफ़ी सारे व्यक्ति ऐसे भी हैं जो गुरु की तलाश में हैं, लेकिन उनको सही गुरु नहीं मिल पाते। और ऐसे में वो कई ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमारे पास तो गुरु नहीं है, हम किस प्रकार से अपनी पूजा करें या साधना करें, क्योंकि हर साधना में गुरु की आवश्यकता ज़रूर होती है। तो आज का ये वीडियो उन्हीं व्यक्तियों के लिए है जो गुरु की तलाश में है और उनको सही गुरु अभी तक नहीं मिले हैं। तो आज मैं आपको यही बताती हूँ कि अगर आपको अपने योग्य गुरु नहीं मिल पाए हैं तो ऐसे में आप भगवान शिव को अपने गुरु के रूप में धारण करके अपनी सेवा कर सकते हैं, अपनी साधना को आगे बढ़ा सकते हैं। यानी अगर आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ना चाहते हैं और आपको गुरु नहीं मिल रहे हैं तो ऐसे में आप भगवान शिव को गुरु के रूप में धारण कर सकते हैं और भगवान शिव आपको एक गुरु की तरह आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपकी साधना और आपकी सेवा सफलता की ओर जाएगी। और इसके साथ ही मैं आपको थोड़ा सा ये भी समझा देती हूँ कि अगर आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ना चाहते हैं या आप पूजा पाठ को करना चाहते हैं तो ऐसे में आप भगवान शिव को गुरु के रूप में धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर आप भक्ति के एक अलग लेवल पे जाना चाहते हैं, भक्ति का अलग लेवल, यानी जैसे आप भक्ताई की तरफ जाना चाहते हैं, आप चौकी लगाना चाहते हैं, आप दरबार लगाना चाहते हैं, आप समाज कल्याण के कार्यों को करना चाहते हैं या आप संकट काटना चाहते हैं, या अगर आप इस प्रकार के कार्य करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको आवश्यकता है कि आप एक देहधारी गुरु को ही धारण करें। यानी कि आप एक अच्छे गुरु देखकर उनको गुरु धारण करें। क्योंकि अगर आप भक्ताई में जाना चाहते हैं, इस प्रकार के आप दरबार लगाना चाहते हैं, चौकी लगाना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको एक गुरु की आवश्यकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपको गुरु ही है वही बताते हैं कि आपको किस प्रकार से नकारात्मक शक्तियों को उतारना है, किस प्रकार से नकारात्मक शक्तियों को कहाँ पर रखना है, किस प्रकार से क्या होता है। लेकिन अगर आप आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप पूजा भक्ति में ही करना चाहते हैं, आप अपनी सेवा को ऐसे ही करना चाहते हैं, तो आप ऐसे में भगवान शिव को गुरु के रूप में धारण कर सकते हैं। तो अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि किस प्रकार से आपको भगवान शिव को गुरु के रूप में धारण करना है। तो जैसे कि आप सबको हो सकता है नहीं पता है कि कल सोमवती अमावस है, यानी कि सोमवार के दिन कल अमावस्या है। ये बहुत अच्छी अमावस है। अगर आप इस दिन भगवान शिव को गुरु धारण करते हैं तो इस दिन आपको भगवान शिव की बहुत ही अच्छी कृपा प्राप्त होती है। लेकिन अगर आप किसी कारणवश कल के दिन गुरु धारण नहीं कर पाते भगवान शिव को, तो ऐसे में आप सोमवार के दिन भगवान शिव को गुरु के रूप में धारण कर सकते हैं। और भगवान शिव को गुरु धारण करने के लिए आपको कुछ सामग्री की या कुछ सामान की आवश्यकता होगी। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको क्या क्या सामग्री चाहिए, आप उसको नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको चाहिए होंगे 9 बेलपत्र, इसके बाद आपको चाहिए 9 बताशे, उसके बाद आपको चाहिए 11 रुपये, उसके बाद आपको चाहिए 1 गीला चंदन, उसके बाद आपको चाहिए 1 कपूर, उसके बाद आपको चाहिए 1 गूगल की धूप, 1 देसी घी का दीपक, 1 कलावा यानी जिसको मोली भी कहते हैं, जिसको हाथ में बांधा जाता है, धागा बनाया जाता है, उसको कलावा कहते हैं। उसके बाद आपको चाहिए पंचामृत, यानी इसमें आपको चाहिए होगा देसी घी, उसके बाद आपको चाहिए दही, दूध, शहद और गंगा जल। आपको ये सभी सामग्री लेकर भगवान शिव के मंदिर जाना है सुबह के समय। और सुबह के समय आप नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर बिना कुछ खाए पिए आपको सीधा इन सभी सामग्रियों के साथ भगवान शिव के मंदिर जाना है। तो जब आप भगवान शिव के मंदिर जाएं तो सबसे पहले आपको जो ये 5 अमृत हैं, आपको देसी घी से, दूध से, दही से, शहद और गंगा जल से
बाबा भोलेनाथ जी के शिवलिंग को स्नान करवाना है। और स्नान करते करते आपको भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र यानी कि ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप करते रहना है। आप ओम नमः शिवाय जाप करते करते आप भगवान शिव को स्नान करवाएं। फिर उसके बाद आपने एक कलावा लेना है और जो बाबा भोलेनाथ जी का जो शिवलिंग है और जो शिवलिंग के पास माँ पार्वती की जो प्रतिमा स्थापित होती है, आपको भगवान शिव और माँ पार्वती का 7 बार उस कलावे के माध्यम से गठबंधन करना। उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा सा आपको कलावा तोड़ना है। आपको माता पार्वती जी को भी वो कलावा अर्पित करना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा कलावा तोड़कर गणेश जी को अर्पित करना है। उसके बाद थोड़ा सा कलावा आपको कार्तिक भगवान जी को और थोड़ा सा कलावा आपको नंदी जी को एक वस्त्र के रूप में समर्पित कर देना है। फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा गीला चंदन लेना है, जो मैंने आपको बताया था सामग्री में। आप उस गीले चंदन को ले और उस गीले चंदन के माध्यम से आपको बाबा भोलेनाथ जी के शिवलिंग के ऊपर आपको श्री गुरुवे नमः लिखना है। फिर इस तरीके से श्री गुरुवे नमः लिखने के बाद आपको एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित करना है बाबा भोलेनाथ जी के शिवलिंग के समक्ष। उसके बाद आपको धूपबत्ती जलानी है। फिर आपको 5 बताशे बाबा भोलेनाथ जी को भोग के रूप में अर्पित करने हैं। फिर आपको 1 बताशा माँ पार्वती को, 1 बताशा कार्तिक भगवान जी को, 1 बताशा आपको गणेश भगवान जी को और 1 बताशा आपको नंदी भगवान जी को प्रसाद के रूप में समर्पित कर देना है। फिर उसके बाद आपको 5 बेलपत्र बाबा भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर समर्पित कर देने हैं और एक एक बेलपत्र आपको माँ पार्वती और गणेश भगवान जी और कार्तिक भगवान जी और नंदी महाराज जी को समर्पित करने हैं। फिर उसके बाद आपको एक छोटा सा कलावा तोड़ना है। आप कलावा इतना ले सकते हैं जिसको आप अपने हाथ में 3 बार बांध सकें। आपको इतना बड़ा कलावा लेकर बाबा भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। फिर उसके बाद आपको 11 रुपये आपको दक्षिणा के रूप में बाबा भोलेनाथ जी को समर्पित करने हैं। फिर उसके बाद आपको अपने सीधे हाथ को बाबा भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर टच करना है और आपको बाबा भोलेनाथ जी से विनती करनी है कि हे बाबा भोलेनाथ जी, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं इस देश में रहता हूँ और मेरे मकान का नंबर ये है। बाबा भोलेनाथ जी, मैं आपको साक्षी मानकर आपको अपने गुरु के रूप में धारण करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। कृपा करके मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें और अपना मार्गदर्शन दें। तो इस तरीके से आपको 3 बार बाबा भोलेनाथ जी से यही कहना है, शिवलिंग पर हाथ टच करके कि हे बाबा भोलेनाथ जी, कृपया करके मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें और मार्गदर्शन करें। इस तरीके से आपको 3 बार ये बोलना है। फिर आपको लास्ट में जब आप ये सब कुछ कर लें, फिर उसके बाद आपको बाबा भोलेनाथ जी की कपूर के माध्यम से कपूर को जलाकर आरती करनी है। फिर उसके बाद आपको जो आपने लास्ट में जो आपने बाबा भोलेनाथ जी को कलावा अर्पित किया था, आपको वो कलावा लेकर अपने घर वापस लौट आना है। तो जब आप अपने घर आ जाएंगे तो घर आकर भी आपको एक छोटा सा कार्य करना होगा और उस कार्य को करने के लिए भी आपको थोड़ी सामग्री की आवश्यकता है। वो सामग्री है, आपको थोड़ा सा गंगा जल लेना है, आपको 5 फूल लेने हैं, एक आपको माला लेनी है, पुष्प माला। उसके बाद आपको 51 रुपये लेने हैं, 1.25 मीटर आपको भगमा कपड़ा लेना है। उसके बाद आपको 5 प्रकार के फल लेने हैं, जैसे आप केला, सेब, आम ले सकते हैं, अनार ले सकते हैं, संतरा ले सकते हैं। इस प्रकार से आपको 5 प्रकार के फल चाहिए। फिर आपको एक गद्दी चाहिए होगी। गद्दी यानी आप किसी कपड़े की दुकान से आप छोटी सी एक गद्दी खरीद सकते हैं, जो बैठने वाली गद्दी होती है, फोम की गद्दी होती है, आपको बड़े ही आराम से दुकान पर मिल जाएगी। आप वो छोटी सी गद्दी को लें और फिर आपको अपने मंदिर के पास या जहाँ भी, अगर आपके मंदिर के आसपास कोई स्थान है जहाँ पर जूते चप्पल ना जाए, जहाँ पर स्वच्छता हो, आपको वहाँ पर वो गद्दी स्थापित करनी है। और फिर आपको गंगा जल से उस गद्दी के ऊपर छिड़काव करना है। आपको ओम नमः शिवाय बोलकर उस गद्दी पर छिड़काव करें। फिर उसके बाद आपको 5 फूल आपको उस गद्दी के ऊपर समर्पित करने हैं और आपको ओम गुरुवे नमः बोलना है। ओम गुरुवे नमः बोले और 5 फूल उस गद्दी के ऊपर समर्पित कर दें। फिर उसके बाद आपको 5 फल आपको उस गद्दी के ऊपर समर्पित कर देने हैं ओम गुरुवे नमः बोलते बोलते ही। और माला जो थी, आपने जो माला पुष्प माला थी, आपको वो भी उस गद्दी के ऊपर आपको समर्पित कर देनी है। उसके बाद आपको 51 रुपये और जो भगमा वस्त्र था उसके साथ ही 5 प्रकार के फल आपको सभी उस गद्दी के ऊपर
दक्षिणा के रूप में आपको रख देने हैं। तो इस प्रकार से वो जो आपकी गद्दी होगी वो आपको ये गुरु गद्दी के रूप में मानी जाएगी और उस गद्दी पर भगवान शिव का वास होगा और भगवान शिव आपके गुरु के रूप में आपके घर में निवास करेंगे और आपका मार्गदर्शन करेंगे। तो इस तरीके से आपको ये कार्य करना है। फिर उसके बाद आपको जो आप मंदिर से आप जो कलावा अपने घर लेकर आए थे, आपको फिर वो कलावा लेना है और आपको उस कलावे को स्वयं ही अपने हाथ में बांधना है। आपको जब आप कलावा बांधेंगे तो आप जब पहला सर्कल घुमाएंगे अपने हाथ पर, जब आप पहली बार वो धागा बांधेंगे, तब आपको उस समय ये कहना है कि हे बाबा भोलेनाथ जी, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा गोत्र ये है, मेरा मकान नंबर ये है, मेरे शहर का नाम ये है, कि हे बाबा भोलेनाथ जी, मैं आपको तन मन धन से अपना गुरु धारण करता हूँ या करती हूँ। फिर इस प्रकार से आपको एक बार अपने हाथ में वो कलावा घुमाना है। फिर उसके बाद आपको दूसरी बार वो कलावा घुमाना है अपने हाथ के ऊपर, यानी बांधना है। फिर आपको बोलना कि हे बाबा भोलेनाथ जी, मैं आपको अपने गुरु के रूप में धारण करता हूँ या करती हूँ और मैं हमेशा ही गुरु गद्दी का मान बढ़ाऊँगा या बढ़ाऊँगी। तो इस प्रकार से आपको दूसरी बार ये बोलते हुए आपको अपने हाथ में कलावा लपेटना है। फिर जब आप तीसरी बार अपने हाथ में कलावा लपेटें तो आपको बाबा भोलेनाथ जी से ये वचन कि हे बाबा भोलेनाथ जी, मैं सभी कार्यों को करने से पहले हमेशा गुरु गद्दी और आपको नमन करूँगा या करूँगी। तो इस तरीके से आपको 3 बार अपने हाथ में उस कलावे को लपेट लेना है। तो इस प्रकार से आप इस विधि के माध्यम से भगवान भोलेनाथ जी, बाबा भोलेनाथ जी को गुरु के रूप में धारण कर सकते हैं। तो जब आप इस तरीके से भगवान शिव को गुरु के रूप में धारण करते हैं तो बाबा भोलेनाथ जी भी आपको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं और आपका मार्गदर्शन करते हैं और आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ पाते हैं। तो इस तरीके से आप भी बाबा भोलेनाथ जी को गुरु के रूप में धारण कर सकते हैं। तो आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी और अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय मां काली।